कल मैं खान सर का बड़ा एक अच्छा सा वीडियो देखा, जिसमें बहुत सही बात उन्होंने कहा कि एक टाइम पे जैसे श्री राम जी थे, उनके भाई लक्ष्मण जी थे और माता सीता जी थी, तो उनके बीच का जो एक रिलेशन दिखाया गया है वो कितना नेचुरल और प्योर दिखाया गया है। और आज के टाइम पे इस रिलेशन को कितना गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ये पूरा छवि ही धूमिल कर दिया गया है। भोजपुरी गाने भी देखो, मतलब पूरा उसी तरीके से भोजपुरी गाने भी चलते हैं कि मतलब इनका जो एक रिलेशन है कम्प्लीटली इन्होंने अश्लीलता फैला दी है, पूरी अश्लीलता है। ठीक है, तो कल मैं देखा इनका वीडियो, मैं बड़ा हैरान हुआ। और ये आज के टाइम की रियलिटी है। और भोजपुरी गाने तो आज के टाइम पे वैसे भी इनके पता नहीं दिमाग में क्या चलता है, ढंग के गाने या फिर लिरिक्स या फिर इनके शब्द होते ही नहीं है। ठीक है, किसी न किसी एक स्पेसिफिक चीज को या फिर एक तरीके से हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन किए हैं। ठीक है, स्पेशली फीमेल का। ठीक है, और किसी न किसी चीज को लेके इन्होंने टारगेट किया है और उसके बियॉन्ड ये जाते ही नहीं है। ठीक है, एक और मैं रील देख रहा था, वो अचानक से पता नहीं किसी ने स्टेटस पे लगाया था या फिर शेयर किया था, तो अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, ऐसे ऐसे तो चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे हाँ नहीं, उसमें भी उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग थे जो अश्लीलता फैलाते थे। ठीक है, कुछ अच्छे सॉन्ग भी थे, लेकिन आज के टाइम पे तो जो भी आ रहा है, अच्छा खान सर बड़ा साफ था और एकदम सटीक था कि अगर हम कंज्यूमर की भी बात कर रहे हैं, वहां से भी कोरिलेट कर लो, जो चीज कंज्यूमर को चाहिए वो वही चीज दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके गाने लोग पसंद कर रहे हैं तो ही वो चल रहा है। एक बार अगर ऐसे गाने सुनना लोग बंद कर दें तो ऑटोमेटिक इस तरीके का गाना कोई क्यों लेके आएगा। तो अब यहाँ पे तो दोनों लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस वैसी है, वो इस तरीके की चीजें में इंटरेस्ट ले रही, प्रीफर कर रही है, तो उस तरीके के गाने आ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर नहीं आएगा। तो अब सोसाइटी का अब ये सारी चीजें अब आप सोचोगे कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, माइंडसेट उनका पॉजिटिव हो, एटीट्यूड उनका, बिहेवियर उनका सही डायरेक्शन में कैसे होगा, जब शुरू से ही कूड़ा कबाड़ गार्बेज फीड कर रहे हो। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा आएगा कूड़ा ही बाहर निकलेगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, सोसाइटी का अगर सही तरीके से फॉर्मेशन करना है तो कहीं ना कहीं ये चीजें इनिशियल लेवल से ही प्योर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर किसी को गंदगी में रखोगे तो उसको गंदगी की ही आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसको साफ सफाई में लेके आओगे तो फिर उसको दिक्कत होगी, वो विचलित होगा, वो परेशान होगा। तो ये हैबिट की बात है। एक बार जो व्यक्ति जिस हैबिट में ढल गया तो उससे बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें कैरी मिनाटी का, जब जानते हो ना तुम लोग कैरी मिनाटी, तो बहुत अच्छा रोस्टिंग करता है। ठीक है, मतलब रोस्टिंग मेरे को उसका पसंद आता है। ठीक है, उसके थोड़ा सा शब्द उस तरीके से होते भी हैं, लेकिन ठीक है, वो जो उसका अपना इंटरेस्ट एरिया है उसके हिसाब से वो कर रहा है। अगर वो उतना नहीं करेगा तो फिर ऑडियंस को वो भी पसंद, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात है, वो भी वही परोस रहा है जो ऑडियंस को चाहिए। बीवी की वाइन्स, उसमें भी थोड़ा आपका गाली गलौज है, लेकिन उसका भी वही बात है कि भाई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस वजह से वो अपनी कंटेंट उस तरीके से क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चल रहा है। तो कैरी मिनाटी की मैं बात कर रहा था, तो उसने रोस्टिंग रोस्टिंग में एक बात कह दिया, वंस अ श्योर ऑलवेज श्योर, किसी की रोस्टिंग कर रहा था। और ये एकदम से रियलिटी है। कुछ लोगों का बिहेवियर और नेचर इसी तरीके का होता है, वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। उनका माइंडसेट उसी तरीके से बना हुआ है। उनको लगता है कि हाँ मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक है, सब ओके है।
कई लोग अपना जो नेचर है या फिर बिहेवियर है उस पर भी प्राउड करते हैं। अरे ठीक है, मैं गवार हूं तो हूं। अरे गवार हूं तो हूं ये कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कोई प्राउड करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, मिट्टी से जुड़े हो, तुम्हारी भावना है, तुम्हारा अपना जो एक एटीट्यूड है या फिर आस्था है इस चीज को भी लेके, लेकिन अब उस चीज को एकदम से एम्पलीफाई करना कि मैं ऐसे ही ठीक हूं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो पूरे इस इन्वायरमेंट से ही अफेक्टेड है। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग को याद होगा, मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जब तुम लोग आए तो मैं बोला था कि सीयूटी का प्रिपरेशन चल रहा है, यहाँ से अगर पॉसिबल हो तो निकल जाओ। आज के टाइम पे भी 12th के कई सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, अभी एक के पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मैंने यही चीज सजेस्ट किया कि आप सीयूटी का प्रिपरेशन कराइए, बाहर नहीं भेज, एटलीस्ट बीएचयू भेजिए। तो अब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उनको किसी ने रिकमेंड किया था कि बलिया में अगर कॉमर्स के फील्ड में अगर कोई बेस्ट इंस्टीट्यूशन है तो वो बलिया कॉमर्स नामी है। तो बोले कि नहीं सर, हम यहीं पढ़ाएंगे। तो अभी उसका बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। मुझे लगा कि सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए इंक्वायरी के लिए आए हैं, अभी पता चला कि अभी तो 12th भी पास नहीं करी है। तो कुछ लोग हैं जो हमें बेहतर तरीके से समझते हैं और वो पर्सनली रिकमेंड करते हैं। जो टीचर ने उनको रिकमेंड किया तो वो सेंट जेवियर्स के हैं, तो उन्होंने ये बोल के भी भेजा उनको कि आप आंख मूंद के जाइए और कोई क्या कह रहा है कहीं पे कुछ सुनने की जरूरत आपको नहीं, जाइए आप वहां एक बार मिल लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वाह, मिल के गया। तो ये चीजें हैं, तो इन्वायरमेंट है बलिया में वही कंजर्वेटिव। तो अब यहाँ से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सपोजर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में यहाँ तो मिल गया, लेकिन इसके बाहर का क्या? आप यहाँ तो आप 24 आवर का 2 घंटे 3 घंटे एक छोटा सा पार्ट स्पेंड कर रहे हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप तो बाहर ही हो ना, या तो घर में हो या फिर जो यहाँ का माहौल है उसमें आप स्पेंड कर रहे हो। आप ऐसे भी समझो कि एक टाइम हुआ करता था तो जब आप रेगुलर बेसिस पे बलिया कॉमर्स स्वामी का टी शर्ट पहन के आते थे प्राउडली, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ा और आपको हेजिटेशन होने लगी। क्यों? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, न हमें न आपको। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ से आज के टाइम पे भी मैं कहता हूँ कि बीकॉम के बाद अगर थोड़ा बहुत और अपॉर्चुनिटी या फिर खुद को आगे लेके जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चल के तुमको करियर अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब में ही इन्वॉल्व होना है। जिस फील्ड में भी तुमको जाना है या फिर खुद के अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है कि हम ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लें। अरे कल को शादी विवाह करके भी तो कहीं ना कहीं जाओगे ना, तो वहां पे भी तो तुमको उस तरीके से रहना या फिर उठना बैठना वो सारी चीजें आनी चाहिए ना। मैं मानता हूं कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हमारे यहाँ फीमेल हैं, अराउंड 70 to 80%। ये चीज मैंने एनुअल इवेंट में भी कहा था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है। ठीक है, कि हमारे यहाँ फीमेल कैंडिडेट हैं और हम उनको इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और उनके लाइफ को कैसे आने वाले टाइम में अपग्रेड करना है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जब मैं ड्यू में था, वहां पे बीकॉम सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक मैम थी, डेरिवेटिव पढ़ाती थी हमें। फीमेल का सिचुएशन ये है कि आप कितने भी बड़े लेवल पे या फिर किसी भी पोजीशन पे आप वर्क करने के लिए चले जाओ, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, एक फीमेल की जो घर की जिम्मेदारियां हैं ना, आप उससे नहीं बच सकते हो।
अगर मेल की बात करें तो ठीक है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि चाहे कुकिंग का काम हो, किचन का काम हो, सफाई हो, वो काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकता है। लेकिन अगर फीमेल कहीं जॉब भी कर रही है ना, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कुकिंग हो या फिर साफ-सफाई हो या फिर घर में मम्मी-पापा जो भी है, उन सबको देखते हुए चलना होता है। तो ये उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि हम लोग को घर की ज़िम्मेदारियाँ भी देखनी होती है। वो सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी के हिसाब से हमारे लिए बनी है कि ये तो तुमको करना ही है। तो एक तरीके से बाकी आप जो काम कर रहे हैं, यानी आपका जॉब है या फिर जो भी प्रोफ़ेशन है, वो एक तरीके से सेकेंडरी है। प्राइमरी अभी भी आपको घर के हिसाब से ही देखा जाता है। अच्छा, बहुत सारे, एक और मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत सारे महिलाएँ जिनको लगता है कि हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं या अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बस घर का काम कर रहे हैं, खाना बनाना, कपड़े-लत्ते या दुनिया जहाँ की चीज़ें कर रहे हैं। तो सोसाइटी की नज़र में इन सारी चीज़ों की आज भी देखो तो माइंडसेट क्या है? वो हम प्रेफ़रेंस या फिर प्रिविलेज नहीं देते हैं या फिर उस तरीके से नहीं देखते हैं। जिस काम को महिलाएँ कर रही हैं, उनकी वैल्यू समझिए, अहमियत की बात कर रहा हूँ। वो अहमियत नहीं मिलती है, ये घर का ही तो काम कर रही है ना, इसके अलावा करती क्या है? तो घर का काम करके देख लो भाई, अगर इतना आसान है तो। तो जब व्यक्ति अकेले लाइफ स्पेंड करता है ना, स्पेशली जब हम अपने जैसे लोगों की बात करें, जो मेल पर्सन है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की अहमियत समझता है और वैल्यू देता है और रिस्पेक्ट करता है कि घर के कामों की भी अपनी वैल्यू है। तो मैं उस महिला की बात कर रहा था जो इंटरव्यू में था कि जैसे घर के काम में इन्वॉल्व होना और क्या है, शादी विवाह हो गया, इसके बाद आपने बच्चे पैदा किए, इसके बाद फिर उनका देखभाल करना, बड़ा करना, पालन पोषण करना, ये मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के ऊपर है। तो जो व्यक्ति जिसके सामने ये क्वेश्चन रखा गया, उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया और मुझे वो रिस्पॉन्स अच्छा लगता है पर्सनली। क्यों? क्योंकि यही है आपका परसेप्शन और एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक फीमेल हैं और जो कंट्रीब्यूशन आपका एक नेशन बिल्डिंग में है, वो कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। आपकी जो जर्नी है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसी है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? कुछ आइडियाज एक्सप्लोर करना और उस आइडिया को एक्सप्लोर करने के बाद ग्राउंड लेवल पे या फिर रियलिटी में उसे कन्वर्ट करना, एक नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में लेके आना और पूरा बिजनेस सेटअप करना, उसको लॉन्ग टर्म में रन करना, सस्टेन करना। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक फीमेल की बात करें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको पालन पोषण से लेके उसको बड़ा करना, उसको मैच्योर बनाना और उसको कैपेबल बनाना और उसको भी उस तरीके से हर एक एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनाना, ये काम कौन कर रहा है? जन्म देने से पहले 9 मंथ कुख में रखना, 9 महीने, जन्म के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी तौर पे कौन देख रहा है? फीमेल, महिला। तो अगर इनके रोल और इम्पोर्टेंस को हम सही तरीके से इवेल्युएट न करें तो सोसाइटी कहाँ जाएगी, देश कहाँ जाएगा, नेशन कहाँ जाएगा?
कल को महिलाएं बोल दे कि भाई अब हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, हम भी सिंगल लाइफ स्पेंड करेंगे, तो फिर दुनिया तो खत्म है। जगत जननी क्यों कहा जाता है? बच्चे को जन्म देने की कैपेबिलिटी किनके पास है? तो अब समझ रहे हो कि हम किस नजरिए से उनके इंटरप्रिटेशन को देख रहे हैं, कि आपके वजह से एक नेशन एग्जिस्ट करता है, एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। आप एक बच्चे को अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हो, शिक्षा देते हो और उनको आगे ले जाते हो। ये कंप्लीट एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है फीमेल की, जो कि लोग जिस तरीके से कोई बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस को देख रहे हैं उस टर्म्स में लोग नहीं देखते हैं। तो क्योंकि मैं भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हूं, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि वो एग्जैक्टली कह क्या रहे हैं, कि एग्जैक्टली सही बात है। जैसे तुम लोग भी मेरा लव अफेक्शन या फिर इमोशन बलिया कॉमर्सनॉमी के लिए देखते होगे, आए दिन स्टेटस पे कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ। वन वर्ड या फिर वन मिशन, वन ऑब्जेक्टिव, वनली बलिया कॉमर्सनॉमी, वन ऑब्सेशन बलिया कॉमर्सनॉमी। तो क्या चीजें हैं, मैं भी तो एकदम से अलाइंड हूँ, मेरा भी इमोशन जुड़ा हुआ है तुम सबके साथ, कि मिल के हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से नेशन बिल्डिंग में जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ज्यादा है, एक मेल से कहीं ज्यादा है। तो घर के कामों की अहमियत है। एक महिला अगर ऐसा सोचती है कि मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रही हूँ या किसी प्रोफेशन में नहीं हूं, तो मेरा मानना है कि ऐसा सोचना, मैं काफी हद तक इससे सहमत नहीं हूं। उनको देखना चाहिए, अच्छा ऐसे सोचने के पीछे जो आपकी सोसाइटी है वही है, इस तरीके की थिंकिंग क्यों आ रही है कि हमने उनके जो जिम्मेदारियां हैं उनको उस तरीके से देखा ही नहीं, तो इस तरीके वजह से वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, या माइंडसेट उनका इस तरीके से हो रहा है। और जबकि सदियों से प्रताड़ित कौन है? स्त्रियां ही हैं, महिलाएं ही हैं। फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, सहयोग कर रही हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो कहाँ से हम बात करते करते कहाँ निकल गए, तुम लोग एकदम सन्नाटा छा जाता है। बोलो तुम लोग भी कुछ अगर कहना चाहोगे इस विषय पे, कुछ इनपुट्स है तो बताओ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नहीं, ये सारी चीजें आपके क्लासरूम के डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए कि आपका देश दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में क्या चल रही है। अगर हम क्लासरूम में डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? आप ये बुक पढ़ के निकल जाओगे, इसका आपके अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशन नहीं है तो फिर क्या फायदा है पढ़ने का? ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह ये काम आना है। तो जब क्लासरूम में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा।